साथियों, आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको 3 साल के लिए यदि आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि कम समय के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, तो वो म्यूचुअल फंड की डिमांड करते हैं कि म्यूचुअल फंड बता दीजिए जिससे कि हम 3 साल 4 साल के अंदर कम रिस्क लेते हुए अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करके एक अच्छा खासा कॉर्पस तैयार कर पाएं। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर जो भी मैं म्यूचुअल फंड बताऊंगा, जो भी आपको जानकारी बताऊंगा, वो आपके एजुकेशन पर्पज के लिए है और आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको सलाह दी जाती है कि किसी भी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से आपको कंसल्ट करना चाहिए। बाकी का हमारा काम आपको एजुकेट करना है, आप खुद भी एजुकेट होकर के डिसीजन ले सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है मिलिंद और आप इस वीडियो के अंदर जानेंगे कि हमें 3 साल के लिए कौन कौन से म्यूचुअल फंड है जिनके अंदर इन्वेस्टमेंट करके हम एक कॉर्पस बना सकते हैं। देखिए, 3 साल की जब बात आती है तो हमें 3 साल यानी कि ये काफी शॉर्ट टाइम पीरियड होता है। तो शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर क्या होता है कि हमें इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा शॉर्ट टाइम पीरियड होता है वहां पर हमारे रिस्क बढ़ने के चांसेस होते हैं, यानी कि हमें रिस्क होने का खतरा बना रहता है। क्योंकि अगर हम बात कर लेते हैं, इक्विटी की बात कर लेते हैं, तो देखिए इक्विटी के अंदर लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप होता है। तो जो स्मॉल कैप होते हैं वहां पे आपको कम से कम 7 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए पैसा, और आपके जो मिड कैप होते हैं या फिर आपके लार्ज कैप होते हैं वहां आपको कम से कम 5 साल के लिए पैसे को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इक्विटी की बात कर रहे हैं तो देखिए, अगर आप 3 साल के लिए पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप यही मान के चलिए कि आपको यहाँ पर आपको जैसे कि आप उम्मीद कर रहे हैं कि आपको प्रॉफिट हो जाएगा 100%, तो ऐसा अभी ऐसा हम कह नहीं सकते कि आपको 100% प्रॉफिट हो ही जाएगा, या फिर आपको प्रॉफिट होगा तो हो सकता है कि आपको रिजल्ट थोड़े से कम आपको मिले, जो आप सोच रहे हैं उससे आपको कम रिजल्ट मिले। और ज्यादातर लोग क्या करते हैं, कंपैरिजन कर लेते हैं। कंपैरिजन कब से करते हैं? कोविड के बाद से। अब कोविड के बाद से स्थिति ऐसी उत्पन्न हुई थी कि हमें 45% तक के रिटर्न मिले थे, लेकिन ये कोविड की सिचुएशन थी, हमेशा ऐसे रिटर्न मिलेंगे जरूरी नहीं होता है। अगर आप पिछले 1 साल की बात करें तो पिछले 1 साल के अंदर हमें बेहतरीन रिटर्न मिले ही नहीं है, नॉर्मल रिटर्न भी नहीं मिले हैं। सोचिए, 15% जो कहते हैं नॉर्मली हम लोग 12% कहते हैं, हमें 12-15% तक के रिटर्न भी नहीं मिले हैं पिछले 1 साल के अंदर। तो ये स्थिति ऐसी बन जाती है। और जो हम कह रहे हैं 3 साल के लिए पैसा इन्वेस्टमेंट करना है, हालांकि मैं आपको बताऊंगा म्यूचुअल फंड जहां पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन अपने रिस्क पे इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, क्योंकि टाइम पीरियड जो टाइम ड्यूरेशन है वो काफी कम है। तो देखिए, यहां पर क्या करते हैं कि 3 साल आपने देखिए, हम पिछले 1 साल की बात करें तो हमें रिटर्न मिले ही नहीं है, ना के बराबर रिटर्न मिले हैं। और मान लीजिए 1 साल मार्केट और ज्यादा इसी तरीके से रहता है, अगर इसी तरीके से और ज्यादा 1 साल मार्केट रहता है तो हमारे 2 साल निकल जाएंगे और हमें रिटर्न काफी ना के बराबर मिलेंगे। फिर बचा हुआ 1 साल, तो आप बचे हुए 1 साल के अंदर कितने अच्छे रिटर्न आप ले सकते हैं किसी म्यूचुअल फंड से, तो वो भी चीजें प्रैक्टिकल वे में नहीं लगती हैं। यानी कि ओवरऑल आप देखेंगे कि आपको 3 साल के लिए जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां पर रिस्क आपका काफी ज्यादा होता है, लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि नहीं, हमें इन्वेस्टमेंट करना है, 3 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है। तो देखिए, अगर कैटेगरीज वाइज बात करें तो आप डेट म्यूचुअल फंड की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि वहां पे क्या रहता है, आपको रिटर्न कम मिलते हैं लेकिन वहां पे आपका रिस्क काफी कम हो जाता है। डेट म्यूचुअल फंड के अंदर आपके कई सारे म्यूचुअल फंड ऐसे भी होते हैं, शॉर्ट, अल्ट्रा शॉर्ट, इस तरह म्यूचुअल फंड काफी सारे ऐसे होते हैं जो कि आपको 6 महीने के लिए, 1 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 1 साल के लिए, 3 साल के लिए आप पैसा वहां पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन वहां पे क्या रहता है, आपको रिटर्न काफी कम मिलते हैं, यानी कि आप एफडी से कुछ ज्यादा या एफडी के बराबर रिटर्न मिलते हैं। हालांकि कुछ जो कॉर्पोरेट बॉन्ड होते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड होते हैं, वहां पे आपको 11-10% के रिटर्न भी मिले हैं। बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड हैं हालांकि, लेकिन वहां पे थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाता है। लेकिन आप रिस्क बिल्कुल नहीं चाहते हैं तो आपको डेट के अंदर आप जाएंगे तो आपको 5-6-7% तक के जो डेट फंड होते हैं वहां पे आपको नॉर्मली सेफ्टी के साथ रिटर्न मिल जाते हैं। लेकिन जब बात आपका आती है इक्विटी की, तो इक्विटी के अंदर 3 साल का, जैसे कि मैंने बताया कि टाइम ड्यूरेशन काफी कम है, तो यहाँ पे अगर आप 3 साल की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको थोड़ा हो सकता है कि आप जो चाह रहे हैं वो रिजल्ट ना मिल पाए, आपको वो रिटर्न ना मिल पाए। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि आपको इन्वेस्टमेंट करना है, आपको मन के अंदर ये भी डाउट है कि हाँ, हम 3 साल तो पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे, आपके बहुत से लोगों के मन के अंदर ये भी रहता है कि 3 साल तक तो हम पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे, लेकिन हो सकता है कि हम 3 साल के बाद में उस पैसे को 2-3 साल के लिए और मार्केट में पड़े रहने दें उस पैसे को। तो इस प्रकार से हमें बता दीजिए जिससे कि हम उसके अंदर लमसम या एसआईपी कर सकें। तो देखिए, हम इसके अंदर अगर हम बात कर लेते हैं तो हम आपको सजेस्ट करेंगे लार्ज कैप, यानी कि लार्ज कैप और इंडेक्स फंड जो होते हैं वो सजेस्ट कर सकते हैं। स्मॉल कैप, मिड कैप में सजेस्ट 3 साल के लिए नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ पे आपका बहुत ज्यादा रिस्क बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो लार्ज कैप की हम बात कर लेते हैं। देखिए, इंडेक्स फंड की बात करें तो इंडेक्स फंड में सीधा सिंपल सा है कि निफ्टी 50 के जो इंडेक्स फंड होते हैं, आप उसमें से जिसका ट्रैकिंग एरर कम है, जिसका एक्सपेंस रेशियो कम है, आप उसको चूज कर सकते हैं। निफ्टी नेक्स्ट 50 के ईटीएफ की हम इंडेक्स फंड की बात करेंगे तो वहां पर भी आपका जिसका ट्रैकिंग एरर कम है और जिसका एक्सपेंस रेशियो कम है, आप उसको चूज कर सकते हैं कि निफ्टी 50 इंडेक्स फंड और निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड। तो ये आपका इंडेक्स फंड हो गया, जहां पे आपको नॉर्मली 10 से 11% तक के आपको रिटर्न मिल सकते हैं।
ठीक है ना, मिल सकते हैं, मार्केट है, आपको अच्छे भी मिल सकते हैं, 12-13% भी मिल सकते हैं और आपको कम भी मिल सकते हैं। ठीक है, मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। अब ये मार्केट के ऊपर डिपेंड कैसे करता है, इसलिए करता है क्योंकि देखिए पिछले एक साल से हमें ऑलरेडी रिटर्न नहीं मिले हैं, ना के बराबर रिटर्न मिले हैं, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ। अब बात आती है लार्ज कैप की, तो लार्ज कैप के अंदर आप कंसीडर करना चाहें तो आप देखिए पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड को कंसीडर कर सकते हैं। फ्लेक्सी फंड है, हालांकि लार्ज कैप कंपनी में पैसा ज्यादा इन्वेस्टमेंट होता है, तो आप पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड को पैसा इन्वेस्टमेंट इसके अंदर कंसीडर कर सकते हैं। मैं फिर से आपको एक डिस्क्लेमर देता हूँ कि जो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता रहा हूँ ये एजुकेशन पर्पज के लिए है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले सेबी से रजिस्टर्ड या फिर कोई भी जो रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर होते हैं उनसे आपको कंसल्ट जरूर करना चाहिए। बाकी हमारा काम है आपको एजुकेट करना, तो आप खुद भी डिसीजन ले सकते हैं एजुकेशन हासिल करने के बाद। ठीक है ना, तो चलिए पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड मैंने आपको बताया। अगला मैं आपको बोलूंगा तो निप्पॉन इंडिया लार्ज एंड मिड कैप को आप कंसीडर कर सकते हैं। तीसरा की बात करूंगा तो एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड है या फिर एसबीआई का जो ब्लू चिप फंड है। ब्लू चिप मतलब कि आपका बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर पैसा इन्वेस्टमेंट होता है, तो आप यहाँ पे कंसल्ट इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, आफ्टर कंसल्टेशन। अब यहाँ पे देखिए होता क्या है कि लार्ज कैप जो कंपनी होती है, लार्ज कैप कंपनी ऑलरेडी काफी सेटल्ड होती है, उनका मैनेजमेंट काफी स्ट्रांग होता है, उनके पास फंड भी काफी सफिशिएंट होते हैं। तो जो काफी एक बड़ा हाथी होता है ना, अगर बड़े हाथी को आप चाहो कि फूंक मार के उसको हिला दो तो आप हिला नहीं सकते। तो ठीक इसी प्रकार से जो बड़ी कंपनीज होती हैं काफी स्टेबल होती हैं, और अगर मार्केट कंडीशन अगर नेगेटिव आती है तो वहां पर गिरावट कम देखने को मिलती है क्योंकि वो काफी स्टेबल है। लेकिन स्मॉल कैप जो होती है वो काफी छोटी कंपनी होती है, उनके पास फंड्स की प्रॉब्लम होती है, और कोई भी जब इकोनॉमी दिक्कत आती है तो इनमें ज्यादा लॉस देखने को मिलता है। ठीक किसी के उल्टा अगर मार्केट कंडीशन अच्छी होती है तो यही स्मॉल कैप कंपनीज अपनी काफी अच्छी ग्रोथ करने का मादा रखती हैं, और ये जो लार्ज कैप होती हैं, बड़ी कंपनीज होती हैं, वो धीरे धीरे ग्रो करती हैं, यानी धीरे धीरे नीचे आती हैं। अगर नेगेटिव चलता होता माहौल, अगर पॉजिटिव माहौल चल रहा है तो धीरे धीरे ऊपर जाती है। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है। अगर प्रॉफिट करती है तो अच्छा प्रॉफिट, अगर नेगेटिव तो नेगेटिव काफी अच्छा। तो यहाँ पे रिस्क ज्यादा होता है स्मॉल कैप में, और लार्ज कैप में रिस्क कम होता है। तो इस तरीके से आप 3 साल के लिए म्यूचुअल फंड आप कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन मेरी राय आपको हमेशा यही रहती है कि आप अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप लॉन्ग टर्म लेके चलिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आप एक अच्छा खासा कॉर्पस या यूं कहें कि हम अच्छे रिटर्न्स प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना, शॉर्ट टर्म में वैसे काफी ज्यादा रिस्क रहता है। अब देखिए ये शॉर्ट टर्म वाली पीरियड मैंने आपको हालांकि ऑलरेडी हिंट कर चुका हूं, लेकिन दोबारा थोड़ा सा एक इसको एक्सपेंड कर देता हूं। जैसे कि आप अगर हम पिछले 1 साल को देखें तो हमें पिछले 1 सवा 1 साल 1.5 साल के अंदर में रिटर्न नहीं मिले हैं, ना के बराबर रिटर्न मिले हुए हैं। तो जो रिटर्न हमें ना के बराबर रिटर्न मिले हैं 1 साल तक, अगर मान लीजिए अगला 1 साल और ऐसे ही निकल जाता है तो 2 साल हो जाएंगे, यानी 2 साल के अंदर हमें नेगेटिव रिटर्न मिले हैं या फिर ना के बराबर रिटर्न मिले हैं, और अगला तीसरी साल, हालांकि ऐसा कभी हुआ नहीं है, अगले 30 साल भी रिटर्न इस प्रकार से नहीं मिलेंगे तो क्या होगा कि हमें अच्छे रिटर्न नहीं मिल पाएंगे, और हम कहेंगे कि यार एफडी से भी बेकार रिटर्न मिले हैं। ठीक है ना, हालांकि अभी तक के इतिहास में कभी ऐसा हुआ नहीं है। अगर कोविड की बात कर लेते हैं या फिर 2008 के रिसेशन की बात कर लेते हैं, जब बहुत बड़ी मंदी आई थी पूरे देश विदेश में, तो उस समय भी मार्केट ने मैक्स टू मैक्स 1.5 साल के अंदर रिकवरी स्टार्ट कर दी थी। यानी कि मार्केट में कभी भी गिरावट आती है तो मार्केट को क्या करना होता है, मार्केट यहाँ पे चल रहा था, मार्केट नीचे आया तो यहाँ पे नीचे जितना भी जाएगा, लेकिन उसका रिकवरी करेगा ना, तो रिकवरी करके उसको जाना ऊपर ही है। अगर मान लीजिए अगर आपको भारत की देश की इकोनॉमी में विश्वास है, बिलीव है, तो आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन आप कम से कम 5 साल लेके चलिए तो ज्यादा अच्छा रहता है। लार्ज कैप में अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो कम से कम 5 साल का मान के चलिए, और स्मॉल कैप में कर रहे हैं तो आप 7 साल मान के चलिए, तो ज्यादा सेफ गेम हो जाता है और वहां पर आपको रिटर्न मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती है। ठीक है ना, हालांकि ये सारी चीजें मार्केट के ऊपर डिपेंड करती है। कोई भी आपको गारंटी वारंटी दे तो आप इसको बिलीव मत करना, क्योंकि ये मार्केट है, आपका पैसा इक्विटी में लगता है, यानी शेयर मार्केट में लगता है। कंपनी अगर मार्केट अच्छा ग्रो करेगा तो आपका पैसा भी ग्रो करेगा, अगर आपका मार्केट में कंपनी जो होती है वो अच्छी ग्रो नहीं करेंगी तो आपका पैसा भी ग्रो नहीं कर पाएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपकी कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, जिससे कि वो भी जानकारी हासिल करें और अपना इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग शुरुआत करें। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।